माइक्रो लेवल पे जाके उसको समझ लें, क्योंकि कहीं पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कितने लोगों को डबल लॉक की प्रक्रिया के बारे में पता है, जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को नहीं पता है? तो कई लोग ऐसे हैं जिनको डबल लॉक का मीनिंग नहीं पता है। डबल लॉक का मीनिंग वही होता है, आप लोग चेक पे साइन करते हो ना, तो जैसे कुछ चेक ऐसे होते हैं जिसपे कि 2 लोगों के सिग्नेचर लगते हैं, ठीक है ना, तभी वो चेक एलिजिबल होता है किसी पेमेंट के लिए। तो यही डबल लॉक है कि जब 2 लोगों के पास अलग अलग चाबियां रखी हुई हैं और दोनों लोग जब मिलके खोलते हैं तो वो लॉक खुलता है। इसका जिस गहराई से आप लोगों को बताया गया यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कितनी, आप बताइए आगे, वाइट आप बताइए। हाँ चलिए आप ही बताइए, कितनी आपको अलमारियों की ज़रूरत होगी? 2 अलमारी पेपर के लिए 2 अलमारी चाहिए, एक हाई स्कूल के लिए, एक इंटर के लिए, जिससे हम अलग अलग ऑपरेट कर सकें प्रातः और इवनिंग में। आप बताइए। अलमारी 2 ही चाहिए, एक पेपर रखने के दोनों के लिए, और दूसरी जो चाबियाँ हमारी शेष बचेगी दोनों लोग की, वो स्टेट मजिस्ट्रेट के दी जाएंगी से संबंधित वो एक चौथी अलमारी में रखी जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ निर्देश बहुत स्पष्ट आए हैं। अगर आप यहां से क्लियर कट समझ के नहीं जाएंगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी फिर कार्रवाई का सबब बनेगा। इसमें आप लोगों की मंशा अच्छी होते हुए भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी अगर आप इन निर्देशों का, जो कि इस बार नए निर्देश आए हैं, उनका आप पालन नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे अन्य चीजें हैं, जैसे मोबाइल को लेके व्यवस्थाएं करनी, एडवांस में व्यवस्था करनी है कि सभी मोबाइल गेट पर ही जमा करा लिए जाएंगे, अंदर किसी का मोबाइल नहीं जाएगा। अब इसके संबंध में एक स्पष्ट बात ये समझ लो कि जब मैं भी आपके यहाँ पर जांच करने जाऊंगा या विजिट करूंगा, तो मैं भी अपना मोबाइल वहाँ गेट के पास बने हुए आपके क्लॉक रूम में रखूंगा। तो इससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल गए कि अगर मैं निरीक्षण करने जा रहा हूं और मैं अपना मोबाइल आपके गेट पर बने क्लॉक रूम में रख के जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर फिर कोई मोबाइल किसी का भी नहीं जाएगा। क्लियर? से संबंधित कितनी अलमारी चाहिए? पेपर से संबंधित 2 अलमारी चाहिए। जैसे हाई स्कूल इंटर के पेपर तो एक में ही रखे जाएंगे, लेकिन जो चाबियाँ हैं, जैसे स्टेट मजिस्ट्रेट के लिए बोला है ना, तो उसमें वो चाबी रखी जाएंगी। और अन्य अलमारी कितनी चाहिए? अन्य अलमारी के लिए तो जानकारी लीजिए सब। ध्यान से सुनो, जो बोला जा रहा है यहां से उसको ध्यान से सुनिए। अभी बताया गया कि आपको हाई स्कूल और इंटर के पेपर्स अलग अलग अलमारियों में रखने हैं, तो डबल लॉक की 2 अलमारियां चाहिए आपको, ठीक है, जिनमें दोनों में डबल लॉक्स लगेंगे। एक की चाबी व्यवस्थापक के पास होगी, दूसरी चाबी अतिरिक्त व्यवस्थापक के पास होगी, और जो अतिरिक्त चाबियां हैं वो पैकेट में रख के एक 3rd अलमारी में रखी जाएंगी, उसकी चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। और ये जो डबल लॉक की अलमारियां होंगी, इनमें पेपर के सिवाय और कोई सामग्री नहीं रखी जाएगी, वो यहाँ डिटेल में बताया जाएगा। इसी प्रकार अभी जैसे बताया कि पहले कपड़े में बंधा हुआ पेपर आता था, उसमें एक सील लगी होती थी, इस बार उसको चेंज करके
प्लास्टिक का कवर बना दिया गया है और उसको खोलने के लिए आपको कैंची से काटने की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोबारा से आप उसे सेम नहीं कर सकते। तो कहीं पर कभी कभी ये गुंजाइश होती है कि लोग खोल के उसमें से एक गुंजाइश रहती है, उसको भी इस बार दूर कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। आप सब लोगों को विस्तार से यहाँ डीआई साहब बताएंगे अभी, और आप एक एक चीज को नोट कर लें। देखिए, यहाँ पर ये जो शासनादेश है, इसकी एक प्रति आपको व्हाट्सएप पे भी भिजवा दीजिए, जिससे कि ये लोग उसे प्रिंट करा के पढ़ लें। वैसे अच्छा होता कि यहाँ पे आप लोग अवेलेबल करा देते, लेकिन नहीं कराया है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर लीजिए उसे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लिखने के लिए कागज या पेन नहीं है? हाथ खड़ा करें जरा। सबके पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो मांग लीजिए, यहाँ से आप प्रोवाइड कर दीजिए। जब भी किसी मीटिंग में आए तो आपके पास में कागज और पेन जरूरी है। और वैसे भी पढ़े लिखे लोगों की पहचान यही होती है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी रूप में जाएं, आपके पास पेन और लिखने के लिए कागज जरूर होना चाहिए, चाहे आप फोल्ड करके उसे पॉकेट में रख लें। तो कभी भी आप मूवमेंट करें, आपके पास इतनी चीजें जरूरी हैं। अभी जो भी बातें इंपॉर्टेंट बोली जाएं, उनको नोट करते जाइए। जब नोट करेंगे उसका पालन होगा, नहीं तो यहाँ राम कथा की तरह से डीआई साहब कुछ भी बोलेंगे, आप सुन के समझेंगे, लेकिन इसके बाद में आपको आधी चीजें याद रहेंगी और आधी चीजें नहीं याद रहेंगी। फिर आपकी तैयारियां भी अधकचरी रहेंगी और जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो सभी लोग अभी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, जो भी बातें समझाई जाएं, एकदम स्टूडेंट की तरह आप नोट्स बनाते जाइए और जाके अपने, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए ही नहीं, आपको अपने यहाँ पर जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगेगी, उनको भी समय समय पर समझानी होगी।